जहानाबाद शहर स्थित पुलिस लाइन और आसपास के कुछ इलाकों में लगातार कौवों की मौत हो रही है। आज पुलिस लाइन में 6 से अधिक कौवों की मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में अचानक हो रही कौवे की मौत से हड़कंप मच गया है। अनहोनी की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। पुलिस लाइन के जवानों ने इसकी जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी। इसके बाद डीएसपी राजीव कुमार सिंह पुलिस लाइन पहुंचे। उन्होंने पशुपालन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस लाइन में 2 अलग अलग विभागों की टीमें पहुंची। जहानाबाद की पोल्ट्री पदाधिकारी डॉक्टर रानी कुमारी ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। कुछ कौवे की मौत हुई है जिससे हम लोगों ने सुरक्षित रखा है। उसके सैंपल को जांच के लिए पटना भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कारण क्या है। हालांकि उन्होंने बताया कि मौसम में अचानक आए चेंजेस के कारण इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। दरअसल कौवे अचानक जमीन पर गिरकर छटपटाने लगते हैं। 2-3 घंटे के बाद बीमार कौवे दम तोड़ देते हैं। अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी तक कई कौवों की मौत हो चुकी है, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। स्थानीय लोगों में से कई लोग इसे पर्यावरण प्रदूषण, ठंड या कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से कौवे की मौत मानते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहुत सारे कौवों के मरने की बात सामने आई है। इस मामले में हम लोगों ने वेटनरी और वन विभाग सबको सूचना दी थी। उनकी एक संयुक्त टीम आई है। कुछ सैंपल को इकट्ठा किया है जो लैब में भेजा जा रहा है, और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि अचानक से 2-3 जगहों पे इतना भारी संख्या में कौवों की क्यों मृत्यु हुई है। फिलहाल उनकी टीम ने कुछ सैंपल इकट्ठा करके पटना भेजा है लैब में जांच हेतु। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? उनके द्वारा अभी बताया गया कि जब तक लैब रिपोर्ट आने तक संयम रखने के लिए बोला गया है, और इसको देखते हुए हम लोग छिड़काव भी करा रहे हैं और फॉगिंग वगैरह भी करवा रहे हैं पुलिस लाइन में या जितनी सरकारी बिल्डिंग है वहाँ भी। कुछ कौवों के मरने की सूचना मिली थी जिसके बाद आप आई हैं, क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, अभी तो हम लोग एक लक्षण के आधार पे कह रहे हैं कि अचानक से कौवे मर रहे हैं। हाँ, तो ये सीज़न भी चलता है जिसमें सर्दी खांसी जुकाम वाला, तो हो सकता है कि इन लोगों को भी सीजनल कुछ जुकाम इन्फ्लुएंजा टाइप का चांसेस हो सकता है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं आम पब्लिक से, क्योंकि 1-2 की संख्या में मरे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर अचानक से बहुत सारे पक्षी इसी तरह से मरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग हाथ से उसको छूने की कोशिश ना करें। आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में उसको संपर्क करके बुलाइए, और उस चीज़ को जब तक हम लोग कुछ जाँच के लिए आगे ना भेज दें, है ना, तब तक हम लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जितना कम से कम डेड बॉडी जो कार्कस पड़ा रहता है उन लोग को एक जगह इकट्ठे करके गड्ढे खुदवा करके उस पर उसको डाल करके उसको वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कहते हैं। उसको इधर उधर ना फेंकने के, कुत्ता खा रहा है चाहे इधर फेंक दिए उठा करके, वो उससे अगर मान लीजिए अगर कभी पुष्टि हो जाएगी और उस समय तक ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाएगा तो खराब है। अभी ऐसा कुछ चांसेस नहीं दिख रहा है, लेकिन गड्ढे में इसको डलवा देते हैं, उसको चूने वगैरह से, खली वगैरह से उसको डिस्पोज कर देते हैं, और साफ सुथरा स्वच्छता जो है ना उसको मेंटेन करना है। बाकी जो 2 पक्षी को हम लोग ले लिए हैं, इसको हम लोग पटना टीम में भेज रहे हैं, पटना LRS में भेजते हैं, वहाँ पशु उत्पादन स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान में, और वहाँ पे से वो लोग भोपाल भेजेंगे। भोपाल में इस सबका जो वायरल है जिसका हम लोग को चांसेस हो सकता है उसकी पुष्टि हो जाएगी। पुष्टि होने तक हम लोग इस जगह को बोलेंगे कि कोई अगर नया कुछ हो रहा है तो हमें खबर करें और साफ सफाई मेंटेन करें। जब पुष्टि हो जाएगी तभी हम लोग इसमें कुछ रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? लगभग सप्ताह भर। कितने कौवों की मौत हुई है? अभी तक तो 5 हमें दिखे हैं यहाँ पे। और एक उधर। हाँ, गिनती में तो हमें 5 दिखे, और भी अगर हो सकता है तो वो देखा जाएगा। तो क्या कहेंगे जिले वासियों को सावधानी बरतने तो क्या जिले वासियों को मैं समझाना चाहती हूँ ना कि अगर इस तरह से पक्षी मरने की सूचना आप लोग को मिल रही है, अगर अचानक से मर रहे हैं तो उसको बहुत माया मोह में ऐसा ना कीजिए कि उसको उठा के पानी पिलाना शुरू कर दें, चाहे उसके साथ में संपर्क करके जैसे सांस में खेल रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, वैसा मत लीजिए, क्योंकि सांस से ही बीमारी फैलती है। अभी तो हम नहीं बोल रहे हैं कि वो बर्ड फ्लू ही है, लेकिन हम अपने सतर्कता से बचे रहेंगे, बचाव रहेगा तो हम लोग भी निश्चिंत रहेंगे। अगर नॉर्मल ये सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा वाला होगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर उस बीमारी के कारण अगर आ रहा है, कई बार तो क्या होती है, मौसम चेंज अभी हुआ है, धूप ज़्यादा हो जा रही है, पानी का कुछ कमी भी होने लग जाता है पक्षियों में, उसके चलते भी अभी शुरुआत स्टेज है। तो अगर पानी डिहाइड्रेशन की कमी से भी अगर पक्षी मर रहे हैं ना तो समझिए तो सब डरने लग जाते हैं कि वो उसका है, लेकिन वो संभावना नहीं है। और भी कुछ जगहों से शिकायत आई है? अभी तक तो मुझे यहीं से शिकायत मिला है। अपना परिचय बताएं। मैं यहाँ पे असिस्टेंट पोल्ट्री ऑफिसर हूँ, डॉक्टर रानी कुमारी मेरा नाम हो गया।
घटना सामने आने के बाद पुलिस लाइन को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही लोगों से हैवॉक क्रिएट न करने और उपाय अपनाने की अपील की गई है। इस तरह की घटना अगर हो तो कौवों को छूने से बचने की सलाह दी गई है। खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।